जगत पूज्य परोपकारी ज्ञान रथ के सारथी सिद्ध वाक प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक नवतीर्थ प्रतिष्ठापक तीर्थ चक्रवर्ती शांति धारा आसन निदेशक मिथ्यात्व भंजक समर सूर आध्यात्म प्रणेता जिन शासन के शेर राज संत श्रावक संस्कार शिव प्रवर्तक शिक्षानुरागी वास्तुविद समर संस्कृति संस्थान के प्रणेता और तो और आचार्य भगवंती 108 विद्यासागर इमाम विराज के संयुक्तम शिष्य पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव 108 सागर इमाम विराज के चरणों में संपूर्ण छात्र परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एलक जी पंडित जी के चरणों में इच्छामी 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 और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर और ऑनलाइन सुन रहे श्रोताओं को सादा जय जिनेन्द्र। मैं जय जैन बीना कक्षा 8वीं से आप सभी समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें। हे गुरुवर, आज 21 सदी का मानव अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति भौतिक समृद्धि और आधुनिकता के शिखर पर पहुंच गया है। आज चारों ओर विकास वैभव और तकनीकी उपलब्धियों की चकाचौंध है, किंतु इस वायु प्रकाश के बीच मनुष्य का अंतमन अशांत असंतुलित और मूल्यहीन होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा स्वार्थ भोक्तावाद और नैतिक पतन ने जीवन की शांति संतोष और आध्यात्मिक गरिमा को चुनौती दी है। ऐसे संक्रमण काल में समाज को ऐसे महापुरुष की आवश्यकता होती है जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे और मानवता को धर्म संस्कार आत्मानुशासन की ओर उन्मुख करे। मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि जैन धर्म परंपरा के तेजस्वी नक्षत्र तप त्याग और आत्म साधना की दिव्य प्रतिमूर्ति पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव 108 सागर महाराज वो महापुरुष हैं जिनका संपूर्ण जीवन आत्मानुशासन वैराग करुणा अहिंसा और लोक मंगल की साधना का अनुभव उदाहरण है। इनकी ओजस्वी वाणी प्रकट चिंतन तथा जीवन प्रवचन केवल जैन समाज तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए नैतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है। पूज्य गुरुवर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया है। हम सभी इसके जीते जागते प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज हजारों लोग मंदिर जी पहुंचकर लाइन में लगकर अभिषेक संध्या कर रहे हैं। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, गुरु जी का गुणगान करूं तो करूं कैसे, गुरु जी का गुणगान करूं तो करूं कैसे। मैं शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना। मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं। हमारे पूज्य गुरुवर के प्रेरणादायी प्रवचन और संदेशों ने लाखों लोगों को व्यसन हिंसा कुसंस्कार अंधानुकरण और भौतिक मोह के बंधन छुड़ाकर संयम सदाचार सेवा स्वाध्याय तथा आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुवर समाज जागरण चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण के महान शिल्पी हैं। इन्होंने धर्म को केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित न रखकर बल्कि जन जन के जीवन का व्यवहारिक आधार बनाया है। इनके सानिध्य में असंख्य लोगों ने धर्म को जीवन का आधार बनाया और संस्कारित संयमित तथा उत्तरदायी नागरिक बनने का संकल्प लिया। आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने सुना है जहाँ गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं वहां की हवाएं धर्म की सुगंध से महक उठती है। इसलिए किसी ने सच कहा है, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तप त्याग का प्रकाश है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तप त्याग का प्रकाश है। जहाँ धर्म चलता है वही प्रकृति में उल्लास है। हे युग दस्ता गुरुवर, हे युग दस्ता गुरुवर, आपके चरणों में नमस्कार। आप ही हो युग के, आप ही हो युग के जिन शासन के सच्चे आधार, जिन शासन के सच्चे आधार। गुरुवर, अंत में मेरी एक छोटी जिज्ञासा है। हमने सुना है कि अच्छे कर्म की वजह से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म की वजह से हमें नरक को जाना होता है। तो नरक में जो नारकी जीव होते हैं उन्हें असुर कुमार आदि देवों के द्वारा कुत्तों की तरह लड़ाया बढ़ाया जाता है। क्या ऐसा करना उचित है, जबकि उन्हें तो अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है? क्या जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कभी कभी अच्छी वस्तु यदि पापी को मिल जाए तो अच्छी वस्तु को भी पापमय बना लेता है। यदि अच्छे व्यक्ति को धन मिल जाए तो धन से भी वह पाप कर लेता है। इसलिए देवता जो हैं, कुछ देवताओं को कुछ थोड़े बहुत पुण्य करने से काम निद्रा करने से वो अम्बाविलिश नाम के देव बन जाते हैं, तो देवत्व को भी कलंकित कर लेते हैं। आपने देखा कई लोग अच्छी कुल और जाति में पैदा होकर के भी निकृष्ट कार्य करते पाए जाते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के भी लोग निकृष्ट करते पाए जाएंगे, शराब पीते पाए जाएंगे, गलत काम करते पाए जाएंगे। तो जैन कुल तो उनके पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन उन्होंने उस पुण्य का वो दुरुपयोग कर लेते हैं। ये संसार ऐसा विचित्र है। अतः उन देवों को द्वारा फिर देव पर्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार उन्होंने किसी कारण से देव पर्याय प्राप्त कर ली, ऐसा मानते हैं।